दे 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 मेरा तो चारो रे चोड़ा भाला काला कुमारो भैया आभ को सो मुखो मेरो जीवा कहती है कि हे स्वामी आपकी इच्छा अनुसार आप कुछ भी कर सकते हो, आपको पूरा अधिकार है। तो देखो ब्रह्मलोक के लिए लंकापति रावण कैसे रवाना हो जाता है सजनों। कैसे होता फिर भैया होनी तो वो इस कारण से वेद पुराण इस बात को कहते हैं कि मनुष्य को किसी बात में विचार विमर्श ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में वही होती है जो होनी होती है, अनहोनी कभी नहीं होती है। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के लंकापति रावण कहता है कि मैं विश्व विजेता हूँ, दिग्ग विजेता हूँ, मेरा चारों चूड़ा भाल है, मुझे काल का पता अगर तू बता दे तो मैं काल को कब्जे में कर लूंगा। इतनी बात को सुन करके ब्रह्मा जी मन में विचार करता है कि यह अभिमानी जीव है, अभिमानी जीव से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात करेंगे तो वो तो अभिमान की बात करेगा, विवाद हो जाएगा। अगर अभिमानी जीव से बात करें तो हाथ में डंडा होना चाहिए। अब ब्रह्मा जी अपना डंडा किसको बनाता है? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को अपने पास में रख लेता है और उनके अनुसार एक दृष्टि तो प्रमाणों पे डालता है, एक दृष्टि लंकापति रावण पे डालता है। किस तरीका से? इशारे में समझा देता है सजनों। कैसे समझाता फिर भैया? मन में घबरायो
लंकापति रावण को समझाता है कि भैया अब भी वक्त तेरे पास में है, लेकिन तू नहीं मानता है तो मैं तुझे तेरा काल का पता बता देता हूं। ब्रह्मा जी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को खोलता हुआ लंकापति रावण से कहता है कि जो तुम्हारा काल बनेगा उसकी तो अभी तक मैया भी कुंवारी डोल रही है, उनकी होरिया राजा दशरथ के संग पड़ेंगी, कछुतना के बाद में उनके से परमात्मा का अवतार होगा और परमात्मा धीर जब धारेंगे जब तुझे मार देंगे। जब इतनी बात को सुनकर के लंकापति रावण को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि गुरु जी आपने सारी बात बता दी, और कोई कमी हो तो बाको बता दे, मैं तेरा वेदन को झूठा करके बताऊंगा। इतनी बात को सुनकर के ब्रह्मा जी कहता है कि हो वही सोही जो राम रचराखा को कर तर्क बटा वही शाखा। तो अब लंकापति रावण गुस्सा करके और अपनी नगरी के लिए लौट जाता है, लंका में आ जाता है, मंदोदरी से जाके सारे हाल सुना देता है। मंदोदरी उस वक्त भी समझाती है, लेकिन लंकापति रावण नहीं मानता है और जबरदस्ती अपनी घरवाड़ी को धमका के अपना सोते श्रृंगार करवाता है, हाथ में हथियार लेके सजनों, और वो कौशलपुर के लिए रवाना हो जाता है जहां कौशल्या की शादी थी। उस टाइम पे जैसे ही लंकापति रावण पहुंचा तो कौशल्या को तिलहरण बीच में लेकर के तेल छिड़ा रही थी, उनके बीच से अपहरण कर देता है, लेकिन मंजूषा में बंद करके समुद्र की तीर पे पहुंच जाता है। समुद्र की तीर पे जाता है और जाकर के एक टिंकल नाव की मछली रहती थी उसको आवाज लगाता है। तो देखो लंकापति रावण किस तरीका से श्रृंगार बना के हथियार लेके कौशलपुर में जाके कौशल्या का हरण करके टिंकल के पास में कैसे पहुंचता है सजनों, बता दो भैया। आवे कसण के गुरुदेव की मानी चलते बस कंदर अभिमानी श्री लंकपुरी में आयो। आवे कसे लंकपुरी में आयो, भरवाली से जामत मारो, अब तू सुन मैं प्राणन प्यारी। मंदूषा को समंदर में फेंकने की तैयारी कर रहा है।
लेकिन पहले ट्विंकल को बुलवाता है। ट्विंकल को किस तरीका से समझाता है? ट्विंकल मछली का नाम है। मछली की आवाज में तुरंत रावण की आवाज सुनकर के मछली समंदर की तीर पे आ जाती है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दूता, जूता और पैसा या कि शुरू से पूजा होती आई है। तो लंकापति रावण को नाम सुनते ही मछली घबरा जाती है। और लंकापति रावण कैसे समझाता है सजनों? बता दे भैया। आर्य का मछली झालो तेरे बुलाए फिर रावण ने समझाए जो बात बताऊं सारी। भैया बातों में सेवा से अमानत काटे आज बंधु सब दे करके और लंकापुरी में चला जाता है, राज्य करता है। इधर को राजा दशरथ दूल्हे बन के बारात लेके और कौशलपुर में आ जाता है। कौशलपुर में आते ही सारी बातों का पता लग जाता है कि मेरी होने वाली दुल्हन थी, घरवाली थी, उसका लंकापति रावण अपहरण करके ले गया है। हिंदू धर्म की मर्यादा ये कहती है कि दूल्हे को आरा नहीं रहता।
इधर को कौशल्या का पिता मन में विचार करता है कि अब ये बारात मेरे द्वार से जाएगी तो मेरी मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। मैं क्या करूं, मेरे घर में दूसरी सुता भी नहीं है जिसकी भौरिया पालूं। तो इधर को राजा प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं कुआरा तो अवधपुरी में जाऊंगा नहीं, झेल विष खा के खत्म हो जाऊंगा, या कौशल्या को ढूंढ के भौरिया खाऊंगा और फिर अवधपुरी में जाऊंगा। इस तरीका से प्रतिज्ञा करता है, रोता है, रुधन मचाता है। तो उसी देर से ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल जाता है। ब्रह्मा जी योग दृष्टि से देखते हैं तो सारी माया को पहचान जाते हैं कि मैंने मेरे मुखारविंद से जो बीज बोए थे वो उग के तैयार हो गए हैं, फल आने वाले हैं। क्योंकि लंकापति रावण को जो मैंने भेद बताया था वो लंकापति रावण ने जाकर के सच करके दिखाया। कौशल्या का हरण करके मंदूसा में बंद करके समुद्र में फेंक दिया है, मछली के पास में है। लेकिन अगर मैं चुप रहा तो उसकी बात सत्य हो जाएगी, वेद की मर्यादा का खंडन हो जाएगा। तो अब लंकापति रावण का भेष ब्रह्मा जी बना लेते हैं, समुद्र की तीर पे आ जाते हैं, मछली से मंदूसा बांध करके राजा दशरथ की भौरिया पड़वा देते हैं। किस तरीका से भेष बदलते हैं सजनों, बता दे भैया। दे 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 बादलो बेरो मादीन रूबामीन चल मईए भैया कैसे ओ दासराता के भवानिया बेगाटा से कली में बताऊंगा कि ब्रह्मा जी रावण का रूप बना के समुद्र की तीर पे आ जाता है, आकर के मछली को आवाज लगाता है कि मेरी मंजूषा मेरी अमानत को मुझे दे। मछली आती है और कहती है कि तू कल मंजूषा दे के गया था, आज लेने के लिए आ गया। तो लंकापति रावण के भेष में ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी अमानत में कभी भी ले जा सकता हूँ, तुझसे इस बात का क्या मतलब है। तो अवसरमा मछली के साथ में धोखा हो जाता है और लंकापति रावण के भेष में ब्रह्मा जी मंजूषा को रख करके बियावान जंगल को निकल जाते हैं। आगे जाकर के भेष बदल देते हैं, पंडित के रूप में आ जाते हैं और इधर से कहीं से रोता रोता राजा दशरथ भी मिल जाता है। किस तरीका से मिलते हैं सजनों, बता दे भैया। आरे कमनी मार पाठ कतई को
पूछते हैं कि भैया तू रोने वाला कौन है, क्या कारण से रो रहा है, कहां से आया है, तेरा नाम गाँव ठोर ठिया क्या है। तो राजा दशरथ कहता है कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, दूल्हे बन के आया था, बारात साथ में लाया था, कौशलपुर के भूपाल की लड़की कौशल्या को उसका अपहरण करके लंकापति रावण ले गया। मेरा एक बीज नहीं खाया, मैं कुआरा हूँ, तेल संभरा हूँ, अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता, अब मैं क्या करूँ, पंडित जी तू ही बात बता। तो पंडित जी कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हर विपत्ति का समाधान होता है। मेरे मंजूषा में ये किसी की लाडी बंद है, इस बात का तो मुझे पता नहीं है कि तेरी है या किसी और की, लेकिन मैं तेरी भवरिया पड़वा देता हूँ, तेरा तेल उतर जाएगा, उसके बाद में तू अवधपुरी को भी जा सकता है, फिर कौशल्या को ढूंढ सकता है। राजा दशरथ के बात समझ में आ जाती है, वो फेरा खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर को राजा दशरथ इधर तो ब्रह्मा जी है जो पंडित के रूप में मंजूषा को खोलते हैं, कौशल्या को निकालते हैं। कौशल्या को देखते ही राजा दशरथ को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि कौशल्या प्रमाण इस बात को कहता है कि विश्व सुंदरी में कौशल्या की गिनती थी। तो किस तरीका से भवरिया पड़ती है, और इधर को आसमान में देवता किस तरीका से विचार करते हैं कि इनके जाके कुछ दिन के बाद में विष्णु भगवान स्वयं राम के रूप में अवतार लेंगे, तो विष्णु भगवान के मम्मी पापा बनेंगे, तो कुछ हमको हंस हंस लीलाएं करनी चाहिए। और किस तरीका से एक रोहन देवता है जो ऐसा हवा का झोंका लगाता है, कौशल्या की साड़ी मुख से हट जाती है, राजा दशरथ को उसका मुख दिखने लग जाता है, मुख को देख करके कामी पुरुष बन जाता है। और कामी पुरुष की बनना, बात करना और ये चरित्र दिखाना पशु का कर्तव्य होता है, मनुष्य का नहीं। लेकिन राजा की मति है जो भी मनुष्य जैसी पशु जैसी हो जाती है। और किस तरीका से प्रसन्न आगे बढ़ता है सजनों, भैया आरे कथा को बात बताओ साथी, आरे कथा को बात बताओ साथी, माता दी से लागी गुरब कैसे आ रहे, आरे कमोनो कसरत तुड़ती गायो,
सताता है, हवन कुंड को धीरे से सरका देता है और भेड़ा पड़ने के बाद में वो तो अवधपुरी को चले जाते हैं और हवन कुंड से विभीषण का जन्म भी हो जाता है। लेकिन किस तरीका से होता है कि भेमाता वहां लंका में चून पीसती पीसती गाड़ी गा रही है। जैसे ही गाड़ी गा रही है तो लंकापति रावण जाकर के डोकरी से कहता है, बोल डोकरी एक बात बता, तू या टाइम पे गाड़ी किसकी गा रही है? कोई शादी लंका में है नहीं, फिर तुझे पता नहीं है राजा दशरथ की कौशल्य की फवरियां पड़ रही है, वहां कोई गाड़ी गाने वाला तो है नहीं, इस कारण से मुझे गालियां याद आ गई। इतनी बात को सुनकर के लंकापति रावण को गुस्सा आ जाता है। तो भेमाता के और लंकापति रावण के किस तरीका से विवाद होता है सजनों? रे 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 ले दिए भेमाता ले कामेट नाई तो बे कहता है रामचंद्र का अवतार भी हो गया। बात क्या है? ब्रह्मा जी सारी बातों को समझाता है कि भैया बाकी सत्ता के बगैर हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं खले न कोई फूल। सारा देवता दर्शन कर रहा टूर में इसे महामूल का तक हो गया जो तू मेरा खेवासु अब चले जाए दर्शन करके आ। तो ब्रह्मा जी कैसे समझाता है, लंकापति रावण को कैसे गुस्सा आता है, क्या लीला होती है मुझे आगे आता या नहीं आता इसका भी मुझे पता नहीं है। कैसे है सबको के भाई रे बेना हो गो आवत में भागवान कोसी तो भारी साराई कसवागान है मन में या कसवागान है मन में वो डेरे रंग राग संगिया तो जच्चा समझाता है और ब्रह्मा जी किस तरीका से लंकापति रावण को समझाता है सजनों। आए
लक्ष्मी की अवधपुरी के अंदर होगो ने महीना 1 अंबर में सूरज देख रहे हो। अरे पहुंचे सारे देव दर्शन के काज पहुंच गए। मैं भी जाऊंगा, तू भी चाले तो हो जा बेगो तैयार। चलेगा दोनों लारे बाका लेवासु बाका रटवासु कटेंगे सारे बाप श्री राम बोल तो सही। अरे भजन कर ले बाई को, जनक के जमाई को और सीता के पति रघुराई को। इस तरीका से ब्रह्मा जी समझाता है। लेकिन सुंदर लंकापति रावण के तो एक से जैसे गर्म तेल में जल के छींटे लग जाए, इस तरीका से छींटे लग जाते हैं। और वो लंकापति रावण कहता है ब्रह्मा जी अब मैं तेरे चक्कर में नहीं फंसूंगा, मैं अभी जाता हूँ और मछली से मंजूषा मांग के लाता हूँ। तो मंजूषा की बात आती है तो ब्रह्मा जी भी घबरा जाता है, सजवा लेकर कुछ नहीं कहता। लास्ट कड़ी में किस तरीका से विभीषण का जन्म होगा, राम का मरण होगा, विभीषण का जन्म होगा, लंकापति रावण का मरण होगा, राम का भी रात तिलक होगा और विभीषण का भी रात तिलक होगा। और किस तरीका से कथा का विसर्जन होगा घटना तो और बोल लियो और ज्यादा घटना कहते हुए सकले लीजिए। तो देखो सजनों क्या होता है, किस तरीका से लंकापति रावण जाता है। सुनो कैसे जाता मेरे भैया और सुन ब्रह्मा की बात Yeah.
विभीषण का जन्म, रावण का मरण, विभीषण को रात तलक और राज को आकर के फिर भगवान श्री राम भी खुद रात तलक ले लेते हैं। इस तरीका से कथा का विसर्जन हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।